70 के दशक में तमाम ऐसे गीत देने वाले प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद जी हमारे साथ में है। अमर उजाला के माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम में आज वो शिरकत करने मेरठ की सरजमी पर पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ की सरजमी पर। आज आप अमर उजाला के माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ मेरे पूर्वजों की नगरी है। यही दौराला, यही मेरे पिताजी पैदा हुए, यही मेरे दादाजी पैदा हुए। तो एक तरह से संस्कार तो है ही, साथ साथ प्यार है, बहुत प्यार है मेरठ। अब आप कहे उसका पैमाना क्या होगा, ये तो आप भी नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कोई पैमाना हो तो देख लो। सर, आपने 70 के दशक में कई ऐसे गीत दिए हैं जो आज के जमाने में भी लोग सुनते हैं। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वो गीत हैंगे। और अब जो है आप उम्र हो गई है, आज कल के जो जमाने के जो गाने हैं उनको सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना ज्यादा अब जो है बदल चुका है गानों का माहौल। पहले गाने कैसे होते थे, अब कैसे? बात सुनिए, इस चीज का उत्तर देने का उत्तरदायित्व मेरे पास नहीं। ये जनता जाने, फिल्म मेकर जाने। मैंने जो अपना काम किया कर्म के तौर पे, तपस्या के तौर पे, साधना के तौर पे, उसको मैं जवाब दे चुका हूँ। जनता जानती है। आप दूसरों के बारे में ना तो मैं बुराई करूँगा ना अच्छाई करूँगा। उन्होंने जो काम किया होगा अपने तौर पे बेहतर किया होगा, मैं क्यों बुराई करूँ। ये तो जनता जाने, फिल्म मेकर जाने, और आप पत्रकार लोग जाने। आप जो है गधे को खुदा बना देते हैं और खुदा को गधा बना देते हैं। ये आप लोगों के अंदर बड़ी तासीर है। अब आप मुझसे पूछ रहे दूसरों के बारे में, मैं क्यों बोलूं? मैं क्या बोल सकता? 10 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है, और जो कर्म करते हैं कला का, उन्हें उस पीढ़ी के अनुसार सोचना चाहिए। और जो दूरदर्शी होती है, मैं अपने बारे में मैंने कभी ना तक कोई तारीफ की है और ना कुछ सोचा है, कर्म किया है। आज उस कर्म का फल है कि लोग, कोई सदी का कह रहा है, कोई 1000 साल का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बच्चा भी गा रहा है, बूढ़ा भी गा रहा है। मैंने ये सोच के नहीं लिखा था, और जब मैंने ये लिखा था तो तब उस टाइम मेरी कितनी आलोचना हुई, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी 6 महीने तक भूख प्यास भाग गई थी। अच्छा। क्यों? मैंने 69 से लेके 81 तक तो सिर्फ 5 फिल्म की, और उसके बाद लगातार की, और जो की वो गीत से हिट हुई। गीत से हिट हुई है। आपके जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे सब, यहाँ तक के संगीतकार का पहले नाम होता था गीतकार का। गीतकार को अगर मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, गीतकार को लाइमलाइट में लाके दिखाया कि फिल्म गीतकार से चलती है। ये, और अब तो गूगल ने भी बोल दिया। गूगल ने तो आपके कुछ अमर उजाला का भी दिया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने देखा नहीं, क्यों? मेरे हाथ कांपते हैं, तो मैं तो वैसा मोबाइल रखता हूँ छोटा, और उसमें मुझे पता ही नहीं। मुझे तो अभी मैं परसों ही तो गए थे, कब 10 को राजनगर, वहाँ लोगों ने दिखाया गूगल का कि गूगल ने घोषित किया है मिलेनियम 100। और गूगल तो पूरी वर्ल्ड का वो सब कहते हैं, सुनता रहता हूँ।
पता नहीं कितने लाइफ टाइम अचीवमेंट मिले हैं, कितने कितने फिल्म फेयर मिले, कितना नॉमिनेशन, लेकिन कभी ओढ़ा नहीं, अहंकार नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। लिखते रहते हैं आप कुछ? अब क्या लिख रहे हैं आप? अब जो वो लिखवा रहा हूँ, पहले भी वो लिखवा रहा था, तब लिख रहे थे। अभी एक पीछे पड़े हुए, मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, अभी 2 करोड़ की फिल्म आई 2 गीतों के, हॉलीवुड और यहाँ इंडिया में बनी। उन्होंने कहा जी, मुझसे बोले मैं व्यापारी हूँ, मैंने कहा मैं तो व्यापारी नहीं। बोले रही थी मुझे तो आपसे ही लिखवा रहे, और जब मनोज कुमार जिंदा थे उनसे भी मैं इजाजत लेके गया। तो मैंने कहा आप व्यापारी है, क्या चाहते हो? बोले आपसे 2 रोमांटिक गीत चाहते हैं। मैंने आपकी फिल्म में गीत कितने? बोले 3, 1 मैं लिखूंगा। यहाँ तक। मैंने कहा मैं हर किसी के साथ गीत नहीं बनाता, म्यूजिक डायरेक्टर मेरे मन का होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी चले प्यारे, बोले उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया, तो तुम मेरे पास 1 हफ्ते, लेकिन बोले आप बता दीजिए। मैंने कहा 1 गीत का 1 करोड़। तो वो सोचने लगा 2 गीत के 2 करोड़। भाई हीरो अपना काम करता है, हीरोइन अपना काम करती है, संगीतकार अपना काम करता है, जो उसको मिलते हैं वो लेता है। मैं गीत लिखता हूँ, मैं 1 करोड़ लूंगा। फिर उसने एक शर्त रखी, दे भी देता हूँ, लेकिन शर्त रखी, उर्दू सिवाय हिंदुस्तान के कहीं की भाषा। जब आक्रांता यहाँ आई थे तब सैनिक यहाँ के भी थे और वहाँ के। उर्दू का मतलब होता है खेमा, लश्कर। ग्वालियर के पास अभी भी एक लश्कर देखा है, तो वहाँ सैनिक करते होती भाषा का गड़बड़ होता। अगर इसके अंदर, क्योंकि वो आक्रांताओं का राज हो गया, तो वो अपनी लिपि ले आई। अगर उर्दू में लिपि नहीं हो तो उर्दू तो है ही शुद्ध शुद्ध हिंदुस्तान की भाषा। अच्छा। और उर्दू का कोई व्याकरण नहीं है। जैसे मौसमी बरसात लोग बोलते, गलत है। बरसात हिंदी का शब्द है, बरसात का मौसम ये होना चाहिए। तो ये यही की है, लिपि को छोड़ दी। अब जो आप लिख रहे हैं गीत, क्या उसके 2 लफ्ज 2 लाइन हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे अगर आप कहते हैं तो सुना ही देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने क्यों कब होता है, जाने क्यों कब होता है, एक उम्र में सब होता है। जाने क्यों कब होता है, एक उम्र में सब होता है। तेरी उम्र में सब होता है, मेरी उम्र में सब होता है। कुछ भी तो नजर नहीं आता, कुछ भी तो नजर नहीं आता, जब लब पर लब होता है। क्या बात, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार जी।
कोई साथ में हो या ना हो, कोई साथ में हो या ना हो, पर साथ में रब होता है। बहुत ही फेमस गीतकार, बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद जी, 96 साल उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी 86 साल उम्र हो गई है। जी सर। हाँ, जी, 86 साल, 86.5 साल उम्र हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गीत लिखने की जो कला है वो अभी तक नहीं गई है, और अभी भी नया गीत वो लिख रहे हैं। 2 लाइन उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, और बहुत ही जल्द सिल्वर स्क्रीन पर भी ये गीत आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले माँ तुझे प्रणाम अमर उजाला के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संतोष आनंद जी को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।